नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसके क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं 24 सितंबर 2020 का करंट फेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज वाला जो करंट फेयर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20, 21, 22 और 23। अगर बात करें विश्व अल्जाइमर दिवस की, तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो अल्जाइमर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें, विश्व अल्जाइमर दिवस ये मनाया जाता है जी कब? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। यहीं पे बात करें, इसी दिन एक और दिन के रूप में मुख्यतः बनाते हैं किसको? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किसके रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को भी कब मनाते हैं हम? 21 सितंबर को। इसके बाद देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट डे और आता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को कौन सा दिन के रूप में मनाते हैं हम? इसको बनाते हैं जी रोज डे के रूप में। अब रोज डे जैसे ही आपके सामने आया, आपको फरवरी याद आ गया होगा कि रोज डे तो हम वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन नहीं, जो ये वाला रोज डे है इसको हम किसकी याद में मनाते हैं? जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए बनाते हैं हम रोज डे। लेकिन अब क्वेश्चन ये सामने आता है कि चलो ठीक है और तो सब कुछ, जो ये अल्जाइमर है ये होता क्या है? ये अल्जाइमर दिवस है जो, ये क्यों मनाया जाता है? तो अल्जाइमर दिवस की अगर हम बात करें, ये मनाया जाता है किस कारण से? कुछ व्यक्ति देखे होंगे आपने नॉर्मल लाइफ में कि अभी कुछ बात बोलते हैं लेकिन 1 मिनट के बाद क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन भूलने वाले व्यक्तियों की याद में क्या बनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस बनाया जाता है कि वो व्यक्ति भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फटाक से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, मनोहर लाल खट्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो इसका नरेंद्र मोदी है ना ही मनोहर लाल खट्टर है, तो इसका जो विजिटर है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है जी? रामनाथ कोविंद। अब रामनाथ कोविंद की बात कर लें, कौन है ये? है जी हमारे राष्ट्रपति। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति है ये? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? एक ब्रिज बनाया जा रहा है, कौन से राज्य में बनाया जा रहा है और उसका जो उद्घाटन करता है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कोसी ब्रिज। अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने जो स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, जो बिहार का शोक है किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है कोसी नदी को। तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? बिहार। तो बिहार में क्या है? कोसी मेगा ब्रिज बनाया जा रहा है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो कुल खर्च हुआ है वो हुआ है 4900 करोड़ रुपए। कितना खर्च होगा यहाँ पे? 4900 करोड़। बिहार के सीएम देख लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कौन है बिहार के सीएम? नीतीश कुमार। इसके बाद और क्या आपको बचता है यहाँ पे? जो ये बनाया जा रहा है ब्रिज, ये कहाँ से कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है निर्मली से रायगढ़। कहाँ तक? निर्मली से रायगढ़। 1.9 किलोमीटर क्या ये लंबा पुल है। अगर इसके बनने से फायदा क्या होगा?
इसके बनने का फायदा होगा कि इसके बनने के बाद 298 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन मैं ये रख रहा हूं कि कौन सी दूरी कम होगी। 298 किलोमीटर दूरी कम तो हो जाएगी, लेकिन ये कहां से कहां तक की कम होगी। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। तो HDFC, ICICI और बंधन बैंक। तो इसके अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने क्या किया है, उभरते उद्यमी व्यवसाय का नया वर्टिकल स्थापित किया है। किसने, बंधन बैंक ने। अब बात कर लेते हैं बंधन बैंक की स्थापना कब हुई। बंधन बैंक की स्थापना कब होती है, 2015 में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जिसका कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता में। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। इसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, HDFC बैंक और ICICI बैंक। HDFC की अगर हम बात करें, HDFC की अगर बात करें 1994, और एक ऑप्शन कौन सा है हमारा, ICICI। इसकी स्थापना भी कब हुई, 1994। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। लेकिन बात कर ले हम ICICI का कहाँ पे है, वडोदरा, गुजरात। ठीक है, तो ये था 4th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं हमारा स्क्रीन पे क्या फ्लैश होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस भारतीय शहर ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लीजिए। कौन सा राज्य है जिसने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, सबसे बड़ी घोषित करने की कोशिश की है। ऑप्शन में क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई और हरियाणा। और हरियाणा वालों कौन सा है बता दो फटाफट से। तो अगर फिल्म सिटी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या बनेगी, सबसे बड़ी फिल्म सिटी। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या में क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के जो CM है कौन है, योगी आदित्यनाथ। यूपी में ही क्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है यूपी के, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कहाँ के गवर्नर जी, ये गवर्नर है यूपी के। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लें यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। लेकिन बात कर लें न्यायिक राजधानी कौन सी है, न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो न्यायिक राजधानी है यूपी की प्रयागराज। यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा, लखनऊ, जो यूपी की क्या है, राजधानी भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल ही में समोलिया के नए PM कौन बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समोलिया के नए PM कौन बने हैं, बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन क्या है, अलेक्जेंडर, जीन कोस्टक्स, मोहे हुसैन रोब्त। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है आंसर, C क्या है, मो हुसैन रोबत। कौन है, मो हुसैन रोबत।
कहाँ के पीएम बने हैं ये? समोलिया के। तो अब बात कर लेते हैं समोलिया की। समोलिया की राजधानी क्या है? तो समोलिया की राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु क्या है ये? समोलिया की राजधानी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? सिमलाई सीलिंग। क्या मुद्रा है? सिमलाई सीलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। आईपीएल के इतिहास में एकमात्र कप्तान जिन्होंने एक ही टीम के लिए 100 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक या महेंद्र सिंह धोनी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एमएस धोनी के नाम से भी, और एक मूवी भी बनी हुई है एमएस धोनी। तो बात कर लेते हैं जो आईपीएल के इतिहास का एकमात्र कप्तान जिन्होंने एक ही टीम के लिए 100 मैच जीते हैं, तो वो कौन सा है? वो है एमएस धोनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए टोल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए क्या किया है? एक टोल बिजनेस टूल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन गूगल, फेसबुक, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। तो जो ये लॉन्च किया है ये किसने किया है? ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। किसने किया है? फेसबुक ने। अब फेसबुक की बात कर लें। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संयुक्त अमेरिका। फेसबुक की स्थापना किसने की? मार्क जुकबर्ग। किसने की थी? मार्क जुकबर्ग ने क्या की थी? फेसबुक की स्थापना की थी। कब? 2004 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? खुशहाली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में? मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राजेश पिलानिया। क्या नाम है जिसका? राजेश पिलानिया। तो ये रिपोर्ट किसने सौंपी है? राजेश पिलानिया ने। अब इसमें जो सर्वे किया गया है वो किया गया है 16,950 व्यक्तियों का। अब इसमें यह बताता है कि जो प्रथम स्थान पर है वो कौन है। तो प्रथम स्थान की अगर हम बात करें क्या है? मिजोरम है। सेकंड बार नंबर की बात करें तो कौन सा है? पंजाब है। और थर्ड पे बात करें तो कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा है? मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार। ये इनकी सीक्वेंस से पूछी जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से पूछ ले कि बताओ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा खुशहाली रैंकिंग में कौन है? तो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं जिसको। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पिछले दिनों जारी की गई स्पेशल रिपोर्ट ऑन स्टोनवेल रिकवर संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से, संयुक्त राष्ट्र महासभा से और विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा ऑप्शन लेने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। पिछले दिनों जारी किए गई स्पेशल रिपोर्ट में अनस्टेबल रिकवर संबंधित है तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग
को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितने रुपए का आवंटन किया गया है? ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का आवंटन किया है? 818, 999 करोड़, 555 और 820 करोड़। तो बात करें अगर इसमें ऑप्शन नंबर ए 818 करोड़ जी, कितना है? 818 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में 63 वर्षीय फैशन डिजाइनर का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सरबरी दत्ता। क्या नाम इनका? सरबरी दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर था यही रहने वाला है। तो आज हमने इस करंट अफेयर के सेशन में 12 क्वेश्चनों का अध्ययन किया और लगभग उनका जितना बन सका स्टैटिक जीके भी कवर किया। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि क्वेश्चन का स्टैटिक जीके कर लेते हैं, उससे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप हर सब्जेक्ट का क्या करो, तैयारी करते हो। जो जीएस है हमारा, उसको एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप करते हो तो जीएस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी समय और इसी जगह पे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए।